इस वीडियो में हम गणित के शिक्षण विधियां जो होंगी वो पूरा इसमें कवर करेंगे। जिन लोग ने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, और बाकी जो बचे हुए हैं तो 24 नवंबर लास्ट डेट है। आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए अपने अपने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपको लाइक सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं मन कर रहा है तो मत करिए, लेकिन वीडियो लास्ट तक प्लीज़ देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपकी शिक्षण विधियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपके सीटेट एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे आगमन विधि, या फिर इंग्लिश में देख लेंगे इंडक्टिव मेथड, और इसके जो फादर हैं तो आगमन विधि के जनक हो जाएंगे आपके अरस्तु। अब यहाँ पे देख लेंगे तो इसका पूछता है एग्जाम में, तो ये जो आगमन विधि होती है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ले जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और इसके स्टेप्स देख लेंगे या फिर चरण देख लेंगे तो कैसे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद में उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। तो इसे आप इसके आधार पे उदाहरण से नियम की ओर भी इसको कह सकते हैं। तो ये आगमन विधि में जो दिया जाता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है, तो आपका आगमन विधि हो जाएगा। अब इसके गुण देख लेंगे, इसके लाभ क्या क्या हैं या फिर इसके प्रॉफिट क्या क्या हैं। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक अस्थायी रहता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में इसे ध्यान में रखने वाली बात है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है, सरल से जटिल की ओर चलता है, और अधिगम इसमें अधिक अस्थायी रहता है। तो आप इसे सब ध्यान में रखेंगे, ये सारी बातें। अब इसके देख लेंगे दोष क्या हैं, इसके लॉस क्या क्या हैं, हानि क्या क्या है। तो समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम और सूझ की आवश्यकता रहती है। यह एक तरह से अपूर्ण विधि है क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड। तो ये नियमों व सूत्रों का उपयोग इसमें या फिर प्रयोग होता है। अब यहाँ में देख लेंगे तो नियम से उदाहरण की ओर ये ले जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। और वर्तमान समय में तो कक्षाओं में इसी विधि का प्रयोग हो रहा है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि वर्तमान समय में किस विधि का उपयोग होता है कक्षाओं में, तो निगमन विधि का होता है। इसके देख लेंगे गुण क्या क्या हैं। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बालक तेजी से सीखता है इसमें। और इसके दोष क्या हैं, तो रटने की शक्ति पर बल देता है ये, तो मतलब वही रोट मेथड जो होता है तो इस पर ज़्यादा बल देता है, तो यही इसका दोष हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्लेषण विधि या फिर एनालिटिकल मेथड। तो एक को अनेक करना इसमें होता है, इसे ध्यान में रखेंगे, पॉइंट है। और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाता है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यहाँ पे गलत हो गया था तो आप ध्यान में रखेंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर ये ले जाता है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका, c² = a² + b²। इसके यहाँ पे गुण देख लेंगे। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उनमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। अस्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ब्लू से, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखेंगे संश्लेषण विधि। तो इसे सिंथेसिस मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, अनेक को एक करना। अब इसमें आपने देखा था ना, एक को अनेक करना, और इसमें क्या था, तो अनेक को एक करना। छोटे छोटे भाग होंगे वो सब एक में हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये ले जाता है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की प्राप्ति की जाती है। एग्जाम्पल देख लेंगे तो एक वृत्त की त्रिज्या जैसे 9 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ज्ञात कर लेंगे इससे। सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है ये। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है। और इसमें क्या होता है, तो ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। और इसके दोष क्या हैं, तो रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिससे अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रयोगशाला विधि या फिर प्रोजेक्ट मेथड, या फिर इसे यांत्रिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। अब यहाँ पे देख लेंगे इसके गुण क्या हैं। तो रुचिकर विधि है, अस्थायी अधिगम का स्रोत है ये, तर्क क्षमता, निगमन क्षमता का विकास होता है इसमें।
और इसका दोष क्या है, तो ये खर्चीली विधि है, कम संख्या वाली कक्षा के लिए ही उपयोग में लाई जा सकती है, छोटे उम्र के बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो आप ये सारे फैक्ट जो दिए गए हैं इसे ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप ध्यान में रखे रहेंगे तो आप जल्दी से उसका आंसर कर सकेंगे। समस्या समाधान विधि देख लेंगे क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यहाँ पे देखेंगे किसी समस्या का समाधान हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तो तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान के अंतर्गत लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम जो होते हैं ये हो गए आपके समस्या समाधान के अंतर्गत। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ये जो आता है जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों को हल करना संभव हो जाता है समस्या समाधान विधि के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रयोजन विधि। तो इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। और इसी विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। और ये जो प्रयोजनवाद है तो इसके जनक आपसे पूछ लेता है कौन से हो जाएंगे, कौन है, तो किलपैट्रिक हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखेंगे व्याख्यान विधि या फिर एक्सप्लेनेशन मेथड जो होता है। यह विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उनकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। नेक्स्ट देखेंगे विचार विमर्श विधि। इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, तो बालक होंगे, शिक्षक होंगे और इसमें दोनों का विचार विमर्श होगा इस विधि में। ठीक, तो ये ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट जो कि हमारा असंधान विधि या फिर अनुसंधान विधि। बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही अनुसंधान विधि है। तो यहाँ इस वीडियो में गणित की शिक्षण विधियाँ जितनी भी होती हैं आपके एग्जाम में आने वाली, वो सारा हमने इसमें डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।